जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण भारती जमुई दौरे पर हैं। उनकी पार्टी नव संकल्प अभियान के तहत बिहार के जिलों में समीक्षा बैठक करेगी, जिसकी शुरुआत भागलपुर और नवगछिया से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को जमुई सांसद जिला अतिथि गृह में एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याओं को भी सुना। अरुण भारती का जमुई प्राइम न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कहा, सुनते हैं। दिसंबर प्लान क्या है सर? जेडीयू का दिसंबर प्लान तैयार है, तेजस्वी निकल चुके हैं यात्रा पे, लोजपा क्या कर रही है दिसंबर में? सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए और आप सभी का अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग अपनी पार्टी का जो कार्यक्रम है नव संकल्प अभियान के तहत, इसमें नुक्कड़ सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, यात्राएं होंगी, रैलियां होंगी। तो ये कार्यक्रम हम लोग भागलपुर से शुरू कर चुके हैं। प्रभारी बनने के बाद सबसे पहला प्रवास ही भागलपुर और नवगछिया पुलिस जिला में हुआ था। वहीं से हम लोगों ने अपने चुनाव का जो तैयारी है उसकी समीक्षा और हमारी आगे की जो रणनीति है, क्या नीति, क्या रणनीति और क्या कार्यक्रम हम लोगों ने वहां से शुरू कर दिया है। हमारी नव संकल्प अभियान के तहत पहला मिलन समारोह ज्वाइनिंग हो चुका है और हम लोग लगातार इस तरह से हर जिले में प्रवास करेंगे। हमारा जो अगला जो पड़ाव है, जो आज से शुरू हो रहा है, जहाँ पे मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, लेकिन हमारी टीम जो है, प्रभार की टीम है, वहाँ पे उपस्थित है। आज गया जिले की समीक्षा होगी, उसके बाद नवादा और नालंदा, और उसके बाद जहानाबाद, अबाद और अरवल है। तो लगातार ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे जहाँ हम लोग अपनी चुनाव के मद्देनजर अपनी नीति, रणनीति, कार्यक्रम तय करेंगे। उसके तहत कई जगह हम लोग उम्मीदवारों को भी चिन्हित करेंगे। ये कार्यक्रम मान के चलिए कि लगभग जनवरी के अंत तक लगातार चलता रहेगा और उसके बाद आगे के भी कार्यक्रम हैं। हम लोग जो बड़ी रैली करना चाहते थे उसको भी हम लोग निकट भविष्य में करना चाहेंगे और कुछ यात्राओं को भी लेकर के बड़े पैमाने पे, जहां पर हम जनता से जिले जिले नुक्कड़ सभा के रूप में जुड़ सकें, ये भी हमारी तैयारियों में, कार्यक्रमों में शामिल है। इस बार कितने सीटों में दावा कर रही है बिहार विधानसभा में? कुछ सीटों पे हमारी तैयारियां हैं, हम लोग आगे भी और उम्मीदवार चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीट और उम्मीदवार चिन्हित करने से बहुत फायदा नहीं होगा जब तक ये बातें गठबंधन में तय ना हो जाए। तो गठबंधन में जो भी सीट तय होंगी उसके हिसाब से उसमें जो अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बाकी सारे जो पार्टियां हैं उनका जो निर्णय होगा, उसके हिसाब से जो भी निर्णय निकल के आएगा, फैसला आएगा, वो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं। 225 करोड़ से ज्यादा का बजट कैबिनेट से पास हुआ उनकी यात्रा पे। विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पे कि सरकारी खजाने की लूट होगी। सवाल कौन उठा रहे हैं ये भी देखिए। जिनके ऊपर पहले से घोटाले का आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर केसेस हो रखे हैं। एक मुख्यमंत्री का अपनी योजनाओं को, उन राज्य में जो योजनाएं वो लाते हैं, अगर उसके धरातल पर वो कहाँ तक सार्थक है, धरातल पर वो कहाँ तक उतरी है, उसके क्या फायदे हैं, जनता को कितना पता है, अगर इस बारे में अगर मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। उनकी जो योजनाएं हैं कहाँ तक सफल हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कहाँ तक जनहित में ये फायदा हुआ है, इसको जानना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है और उसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। तेजस्वी भी यात्रा पर निकले हैं, मुख्यमंत्री भी। तो विधानसभा चुनाव किसके पाले में जाएगा, क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी जी, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि बिहार की ही यात्रा पे निकले हैं, सिंगापुर या दुबई नहीं गए हैं, और तो अच्छा है, जनता के बीच में जाना चाहिए। उनको भी अपनी आगे की भविष्य की जो जनता को लेकर के, जनहित को लेकर जो कार्यक्रम, उसके बारे में जनता को बताना चाहिए। कहाँ तक सार्थक रह पाते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि बीच में इस यात्रा को लेकर के सिंगापुर चले जाएं, नहीं पता है। लेकिन जनता के बीच में अगर नेता है तो राजनेता को जनता के बीच में रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। और स्वागत योग्य है कि नेता प्रतिपक्ष इस बार सदन में उपस्थित थे और उन्होंने जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। आपको क्या लगता है इसी यात्रा से सीएम का रास्ता तय होगा? सीएम के पद तक का जो रास्ता है उसी यात्रा से तय होगा? देखिए, हम लोग राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, जितने भी लोग राजनीति में हैं, सब लोग अपना अपना कार्यक्रम, सभा, जनसभा करते हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। जिनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिनका जनहित का किया हुआ कार्य जनता को पसंद आएगा, जनता मालिक है, वही सीएम बनेगा। लेकिन एनडीए तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो ये हमारा प्रयास है। मतलब हम जो चुनाव लड़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन
जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा वही सीएम बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी संभल यात्रा पे कल जा रहे थे, रोक दिए गए। संभल को लेके क्या लोजपा का क्या? देखिए, एक राजनेता होने के नाते ये उनका दायित्व था, लेकिन साथ में प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी होती है लोकल वहाँ पे शांति कायम रखने की, अगर उसे लगता है कि किसी के आने से या किसी के जाने से अगर वहाँ की कानून व्यवस्था और शांति भंग होगी, तो ऐसे में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। आपको लगता है कि वोट की राजनीति कर रहे हैं? मुझे लगता है ये वोट की ही राजनीति थी, क्योंकि वहां जाकर के मुझे लगता है कि माहौल को और बिगाड़ने का प्रयास होता, सार्थक प्रयास तो उसमें मुझे कहीं से नहीं दिख रहा था। ठीक है।